अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टेबलाइज़र के ट्रांसफार्मर के ऊपर है और उसके साथ उसकी सर्किट जो होती है उसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। ये स्टेप डाउन का जो हमारा ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया गया होता है उसके ऊपर आज की हमारी वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये ट्रांसफार्मर काम किस तरह करता है और इसके रिले के साथ कनेक्शन किस तरह होते हैं। वीडियो को आगे शुरू करते हैं उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी ऑन करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी स्टेबलाइज़र की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है जिसमें मैंने स्टेप अप, स्टेप डाउन, मेन चेंज, सर्किट के कनेक्शन वगैरह इसका बहुत तफसील के साथ समझाया हुआ है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आज हम देख लेते हैं। ये 4 रिले वाला सर्किट है, इसमें एक टाइमर है और 3 रिले जो है हमारी वो इसके वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें जो हमारे ये सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता है, ये 220 वोल्ट की वाइंडिंग के अंदर इसकी डिज़ाइनिंग होती है और जो हमारा स्टेप अप होता है उसमें 220 और 250, 200 इस तरह उसके ऊपर अलग स्टेप होते हैं। इस स्टेबलाइज़र में अलग से एक छोटा ट्रांसफार्मर लगता है जो हमारी सर्किट को ऑपरेट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा स्टेप अप होता है ट्रांसफार्मर उसमें इसी में से ही हमारे 16 वोल्ट निकाले जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, इस तरह अगर आप स्टेबलाइज़र बनाते हैं तो इसमें आपने जो रिले यूज़ करनी है वो हाई क्वालिटी की अच्छी रिले यूज़ करनी है। इसमें लोकल रिले नहीं चलेगी। जो स्टेप अप होता है उसमें अगर हमारी हल्की रिले भी हो तो वो भी चल जाती है। तो इसमें आपने ये ख्याल करना है जब भी आप इस तरह का कोई स्टेबलाइज़र तैयार करें तो उसमें रिले जो है वो आपने अच्छी यूज़ करनी है। तो ये बैक साइड रिले की है दोस्तों, ये देख लें, ये 5 पॉइंट इसके बैक साइड पे है। इसी तरह मैंने इसके ऊपर ये डायग्राम बनाया हुआ है। इसके अंदर ये 2 इसके कोयल के हैं जो इसको 12 वोल्ट देते हैं इसको ऑन ऑफ करने के लिए। ये कॉमन है और ये नॉर्मल क्लोज है, यानी इसके साथ मिला हुआ है, और ये ओपन है। जैसे हम इधर इसको 12 वोल्ट देंगे ये पॉइंट इसके साथ मिल जाएगा। इस तरह इसका ये बैक साइड से दोस्तों इस तरह का डायग्राम है। तो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग है, ये जहाँ से हम ट्रांसफार्मर शुरू करते हैं वो हमारा पहला पॉइंट न्यूट्रल, उसके बाद 136 वोल्ट, 160 वोल्ट, 190 और 220 ये इसकी वाइंडिंग होती है। अगर कम वोल्ट पे आप बनाना चाहते हैं तो वो फिर नीचे को और वोल्ट आप करेंगे। अगर आपके इलाके में जितने वोल्ट हैं उस हिसाब से आप इसको बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी बाहर से 2 वायर आएगी, एक इसकी आउटपुट सॉकेट में लग जाएगी और एक इसके दोस्तों ट्रांसफार्मर की जहाँ से हमने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग शुरू की थी उस जगह पे लग जाएगी। दूसरी जो वायर आएगी वो हमारी सीधी टाइमर रिले में आ जाएगी और टाइमर रिले से फिर आगे दोस्तों इसके जो हैं वो वर्किंग होगी। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों ये देख लें, टाइमर वाली रिले और जो हमारी एक रिले है पहले वाली उसके कॉमन के साथ कॉमन इसका सिरा मिला हुआ है। ये देखिए इस जगह से इस जगह पे मिला हुआ है और इसकी जो नॉर्मल ओपन है उसके साथ 220 वोल्ट वाली भी मिली हुई है और इधर से आउटपुट भी हमें मिली हुई है। ये देखें बाहर वाली, ये हमारी मेन सॉकेट आउटपुट वाली। तो अभी जब हमारे पास पीछे से बिजली पूरी है, 220 वोल्ट पूरे हैं, तो बाहर से वोल्ट आएंगे ये टाइमर वाले रिले में जो नॉर्मल ओपन है। इधर 3 मिनट का डिले टाइम या 2.5 मिनट का जो भी होगा। उसके बाद ये नॉर्मल ओपन पे है, जैसी ये रिले ऑपरेट होगी इधर से ये पॉइंट इस जगह पे लग जाएगा। इधर से हमारे वोल्टेज जिस तरह आएंगे और इस रिले में आ जाएंगे। तो जिस तरह हमने इसकी ट्यूनिंग की गई होगी तो उस हिसाब से ये रिले भी हमारी ऑन होगी। इधर से वोल्ट ऐसे आए और इधर चले गए, हमें आउटपुट पे इसके वोल्ट मिलने शुरू हो गए। अब जैसे हमारी इधर वोल्टेज हमारे पीछे से कम होते हैं, इसमें एक दोस्तों और बात है, इसमें जो हमारी आउटपुट है वो एक जगह पे रुकी हुई है और जो हमारी स्टेप अप होती है उसमें हमारी आउटपुट जो है वो चेंज हो रही होती है और जो इनपुट है वो एक जगह पे रुकी होती है। लेकिन इसमें हमारी आउटपुट फिक्स है, इसमें हमारी इनपुट जो चेंज हो रही होगी। तो अभी ये देखें, इधर जैसे हमारी बिजली पीछे से पूरी है, ये इधर से ऐसे वोल्ट आएंगे, ये रिले भी ऑन होगी, ये रिले भी ऑन होगी। इधर से ऐसे इसको दोस्तों हमें आउटपुट मिलती रहेगी। अब जैसे ही हमारी वोल्टेज पीछे से तकरीबन 190 वोल्ट के करीब पहुँचे, अब क्या होगा, ये रिले ऑफ होगी। पहले हमें इधर से ऐसे वोल्ट मिल रहे थे, ट्रांसफार्मर को भी गए और इधर से हमें 220 वोल्ट आउटपुट पे मिल गए। जैसे ही हमारे पीछे से 190 वोल्ट हुए, अभी इसी जगह पे क्या होगा, ये रिले हमारी पहले इस जगह पे ऑन हुई थी, अभी ये ऑफ हो जाएगी।
ये रिले ऑफ होगी, ये रिले ऑन हो जाएगी। अब ये जो हमारे पीछे से बाहर से वोल्टेज आ रहे हैं वो इधर से होते हुए इधर से और इस जगह पे 190 वाली जगह पे मिलेंगे ट्रांसफार्मर को। तो इस जगह पे अगर हम 190 मिलेंगे तो ज़ाहिर बात इधर हमें आउटपुट पे 220 वोल्ट, 225, 230 मिलेंगे। इसी तरह ही दोस्तों जैसे ही पीछे से और वोल्ट हमारे कम हुए 170, 160 के करीब, जैसे हमने इसकी सेटिंग 190 वोल्ट पे हमने की हुई थी इस रिले की, इसकी हमने 160 वोल्ट पे, इसी तरह 136 वोल्ट पे, जिस तरह भी हमने सर्किट के ऊपर अपनी सेटिंग की होती है। जैसे ही वोल्टेज पीछे से कम हो गए, अभी ये रिले पहले ऑन थी, अभी ये ऑफ हो जाएगी। ये इधर से इसको इस जगह से वोल्ट मिल रहे थे ट्रांसफार्मर को, हमें आउटपुट भी इस जगह से मिल रहे थे हमें। अभी ये रिले भी ऑफ होगी, अभी इधर से ये इस जगह पे पहुंच जाएगी और ये रिले हमारी ऑन हो जाएगी। और ये हमारी जो बाहर से आएगी, ये इधर से ये रिले भी हमारी ऑन थी टाइमर वाली, इधर से ये हमारी रिले ऑफ थी, इधर से ऐसे वोल्ट आएंगे, ये रिले भी हमारी ऑफ होगी, इधर से भी इस रिले के ऊपर आएंगे। अभी ये रिले ऑन हो जाएगी और हमारे जो पीछे से वोल्ट आ रहे हैं वो इस जगह पे मिलने शुरू हो जाएंगे और हमें आउटपुट पे वही फिर हमें 220, 230 वोल्ट मिलने शुरू हो जाए। और जैसे ही पीछे से हमारे और वोल्ट कम होते हैं, तकरीबन 140, 136 वोल्ट पे पहुंचते हैं, तो फिर ये रिले भी ऑफ हो जाएगी। अभी हमारी जो पीछे से मेन जो हमारे आ रहे हैं वोल्ट, वो टाइमर वाले रिले ऑन रहेगी, इसमें से गुजर के इसमें आएंगे, इधर से ऐसे होते हुए इस जगह से इस जगह पे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हमें आउटपुट पे वही हमें 230, 235 इतने वोल्ट मिलते रहेंगे। अब जैसे ही वोल्ट बढ़ना शुरू होंगे 136 से 150 या 155 या 160 वोल्ट के करीब जैसे वोल्ट पहुंचेंगे, तो हमारी जिस तरह ये रिले की सेटिंग होगी, तो ये हमारी इस जगह पे ये रिले हमारी दोबारा ऑन होगी और ये वोल्ट इस जगह पे मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर जैसे ही हमारे और वोल्ट पीछे से ज़्यादा होते जाएंगे, ये रिले ऑन हो जाएगी, इस तरह ये ऑन हो जाएगी। तो इसी तरह ही दोस्तों ये ऑन ऑफ हमारी रिले होती रहती हैं और हमारे वोल्टेज जो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो ये इसी तरह काम करता है ये स्टेबलाइजर हमारा जो होता है। तो इसमें रिले अच्छी लगाई जाती हैं क्योंकि ये हमारा स्टेप डाउन में बना होता है। अगर इसमें कोई एक रिले भी ख़राब हो जाती है, तो मिसाल के तौर पे हमारी ये रिले ख़राब हो जाती है, ये पॉइंट इसके साथ स्टक हो जाता है, तो हमें आउटपुट पे हाई वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से हमारा आगे कोई चीज़ ख़राब हो सकती है। तो इसलिए इसके अंदर रिले जो अच्छी यूज़ करनी है आपने, तो उससे ये बेहतरीन काम करेगा। तो जो हमारा स्टेप अप में बना होता है उसमें तो कोई परेशानी नहीं, उसमें इतना मसला नहीं होता, लेकिन इसमें जो है वो रिले अच्छी यूज़ करनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी तार कम लगती है हमारी दूसरे स्टेबलाइजर से, और ये काम भी अच्छा करता है। दूसरा तो बेहतरीन काम करता है, जो स्टेप अप में बना होता है उसमें कोई इस तरह का मसला मसैल नहीं आता, लेकिन इसमें जो आप रिले वगैरह अच्छी यूज़ करें तो इंशाल्लाह ये भी काम अच्छा करेगा, बेहतरीन काम करेगा। और बाद में ये टाइमर जो है वो इसकी जो इनपुट है उसमें ये थोड़ी सी रद्दबदल की जाती है, वो हर सर्किट में अलग-अलग कनेक्शन किए जाते हैं। जब ये पहले टाइमर लगाया हुआ है तो बाज़ दफ़ा इसमें टाइमर जो है वो बाद में भी यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन इस तरह टाइमर यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जैसी हमारी शुरू में वाटा बाहर से आती है, मेन जो हमारी बिजली आती है, तो वो बाज़ दफ़ा वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। तो टाइमर में जब हम लगाएंगे, इसको टाइमर से इनपुट देंगे, तो इसमें यह फ़ायदा होगा कि अगर बाहर से वोल्टेज जब हमारी लाइट जाके दोबारा आती है ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हमारा ये फ़ायदा होगा कि टाइमर 3 मिनट के बाद उतनी देर तक हमारे वोल्टेज जो स्टेबल हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। जी दोस्तों, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ आया होगा कुछ ना कुछ। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको मैं सर्किट के ऊपर भी समझा दूँगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।